हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 10 को कंप्लीट कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से बना हो। तो ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है। O केंद्र के वृत्त में दो त्रिज्या OA और OB, दो त्रिज्या और संगत चाप से बना क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्या हमारा OA और OB है और संगत चाप APB, ये जो लाइन है ये हमारा संगत चाप है। इन दो त्रिज्याओं के अंदर वाले जो परिधि है तो इसे हम संगत चाप बोलेंगे APB। तो यहाँ पर दो त्रिज्या OA और OB और संगत चाप APB से बना क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इससे बना क्षेत्रफल OAPB है। मतलब इसको अगर हम शेड करें तो इस प्रकार से ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर दो त्रिज्यखंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा त्रिज्यखंड है इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। मतलब लघु मतलब छोटा त्रिज्यखंड। दूसरा है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड OAQB। मतलब इस लघु वाले पार्ट को जब हम हटा देंगे तो जितना पार्ट हमारा बचा हुआ है वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। लघु त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड हमारा जो छोटा वाला पार्ट है OAPB, तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है OAPB। दूसरा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड जो बड़ा वाला पार्ट है जो अभी हमने बताया है OAQB, तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो ये हमारा दो कॉन्सेप्ट हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसको हम दोबारा से समझते हैं। दो त्रिज्या OA और OB तथा संगत चाप APB से बना खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिज्यखंड बन रहा है। एक हमारा है लघु त्रिज्यखंड, दूसरा है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु मतलब छोटा, जो छोटा भाग है वो हमारा लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा OAPB। दीर्घ त्रिज्यखंड OAQB। जो बड़ा वाला जो पार्ट है ये पूरा, अगर इस हिस्से को अगर हम यहाँ से हटा दें तो जो भाग यहाँ पर बचा हुआ है वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा दो कॉन्सेप्ट हैं। आगे हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr²। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमें याद करना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड हमारा OAPB है जिसका कोण हमारा थीटा है। माना ये कोण थीटा है तो θ/360। हम यहाँ पर 360 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 360 ले रहे हैं। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है πr² है। तो यहाँ पर θ/360 गुणा, उससे हम गुणा कर देंगे πr² को। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा OAQB। मतलब ये जो शेड पार्ट है इसको अगर हम हटा दें और जो वाइट पार्ट बचा हुआ है ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त में से, वृत्त हमारा πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु इस शेड पार्ट को अगर हम घटा दें तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAPB का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चाप हमारा APB, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो दूरी है ये हमारा परिधि पर बना हुआ है। इस चाप से जुड़ा हुआ जो हमारा कोण बन रहा है वो हमारा थीटा बन रहा है। तो θ/360, 360 मतलब केंद्र पर बना कोण
360 डिग्री होता है। थीटा बटा 360 गुणा 2πr जो हमारा परिधि का सूत्र है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई APB, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम दूरी निकालेंगे। थीटा बटा 360 गुणा 2πr है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये वृत्तखंड कैसे बनता है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से बने हो। तो यहाँ पर जीवा किसे कहते हैं? कोई यहाँ पर एक वृत्त होगा, वृत्त को परिधि से परिधि तक मिलाने वाली, मतलब परिधि में दो बिंदु ले लेंगे, इन दो बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा जीवा होता है। तो ये जो बिंदु है वो केंद्र से नहीं जाना चाहिए, वो हमारा जीवा होता है। तो ये हमारा O केंद्र का वृत्त है जिसमें AB जीवा है और यहाँ पर संगत चाप। दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जीवा और संगत चाप। तो जीवा हमारा AB है और संगत चाप, तो AB से अगर यहाँ पर परिधि में देखें कि A और B परिधि में कहाँ तक बन रहा है, APB परिधि में, इस भाग को हम संगत चाप कहेंगे जो कि जीवा द्वारा बना हुआ हो। तो यहाँ पर जीवा और संगत चाप से बना खंड, ये जो छोटा वाला खंड है, तो ये जो हमारा खंड है उसे वृत्त खंड कहा जाता है। जीवा द्वारा यहाँ पर दो वृत्त खंड बन रहे हैं। पहला है हमारा APB, दूसरा है AQB। APB ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा लघु वृत्तखंड होगा। तो लघु वृत्तखंड हमारा APB है। जीवा AB से बना दीर्घ खंड को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो AQB, तो AQB हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। वृत्तखंड APB का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें जीवा AB है। तो यहाँ पर ABP वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर शेडेड पार्ट है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर OA और OB को इस प्रकार मिलाएंगे। तो ये जो हमारा पूरा बन रहा है OAPB, ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस त्रिज्यखंड में से हम OAB, ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा नीचे वाला शेड वाला पार्ट निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OEB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने पहले पढ़ा है, उसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 πr²। इसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और यहाँ पर प्रश्न में दिया रहेगा हमारा थीटा, उस थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे और r जो है ये हमारा वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड AQB है। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड हमारा APB है। इस चित्र को हमने दोबारा से बना लिया है यहाँ पर। तो लघु वृत्तखंड है APB, ये जो छोटा वाला है जिसको हम यहाँ पर शेड कर रहे हैं, तो ये जो छोटा वाला है, और AQB ये जो वाइट वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर जो पूरा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड हमारा APB है। इस वाले पार्ट को अगर हम माइनस कर दें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला है πr² माइनस लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। सारे फॉर्मूलेस को हमें सबसे पहले याद करना है। इस वीडियो में हम अध्याय 11 के सारे फॉर्मूलेस को कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। सो आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें, जिसमें क्लास 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF विदाउट कॉस्ट अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।